सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आपके साथ आज का व्लॉग शेयर करूंगी पैकिंग का। तो मैं जो बिट्टू के लिए खाने का लेके आई थी उन सबको भी मुझे मिक्सचर में पीस के और डब्बों में भरना पड़ेगा। ये इतना सारा सामान है, इन सबको मुझे पैक करना है और कैसे पैक करूँगी ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। तो भाई ये सब देख लीजिए सामान है इतना। गाइस ये देखिए सामान है इतना सारा। ये है मेरे कपड़े और ये बिट्टू के कपड़े और ये बिट्टू के डाइपर है, ये वाइप्स है और ये सब क्रीम पाउडर वगैरह है और ये इनके लिए जो मैं टी शर्ट्स वगैरह लेके आई थी वो सब है। इनके लिए जो मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह लेके आई थी वो सब है और ये सब डालने हैं और ये खाने के सामान डालने हैं और बैग है ये इतना सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैग अगर हम लेके जाएंगे तो हम लोग परेशान भी हो सकते हैं इसलिए। तो गाइस ये सारा सामान है जो कि मुझे डालना है इस एक बैग में, क्योंकि बड़ा बैग हम लोग लेके जा नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग परेशान भी हो सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का ट्रिप है, बट एक होता है ना कि अब छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी चीज़ें हमको लेके जानी पड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी से इनको रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 दिन के ट्रिप पे इतनी सारी पैकिंग, मतलब इतना सारा सामान लेके जाना, तो ये आई थिंक आप लोगों को ओवर एक्टिंग भी लग सकता है, बट लिटरली पहले क्या होता था ना कि मैं और मेरे हस्बैंड भी अगर किसी भी ट्रिप पे जाते थे ना, हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिप किए हैं, बहुत जगह पे हम लोग गए हैं, तो अगर हम दोनों भी कहीं जा रहे हैं ना तो हम लोग अलग अलग दोनों के एक एक बैग लेके जाते थे हमेशा, क्योंकि देखो बारिश का कुछ नहीं पता होता है, कब कहाँ कैसे बारिश हो सकती है, मौसम कब चेंज हो सकता है। और अब तो हमारे पास हमारी छोटी सी बच्ची है तो हमारे जितने कपड़े नहीं होते ना उससे ज़्यादा बच्चों के हो जाते हैं, उनके टॉवल, उनके कपड़े, उनके डाइपर्स, उनकी जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है वो सब, तो ऐसे ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ना ये सब सामान लेके जाना पड़ता है और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें। कपड़े वगैरह सब कुछ रखने के बाद बारी आती है बिट्टू के डाइपर्स की। तो ये बहुत बड़ा पैकेट था तो मैंने सोचा इतने डाइपर का क्या करेंगे वहाँ ले जाके, और साथ में ना लगेज भी बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने पैकेट में से ना थोड़े से डाइपर, मतलब जितने उसके लिए चाहिए 2-3 दिन के लिए, उस हिसाब से मैंने उसके से निकाल के और बैग में रख लिए है। इसमें इधर डाइपर रखे हैं, इधर डाइपर रखे हैं, पीछे डाइपर। मेरे को बैग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बैग छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला बैग। अभी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए मेरे पास ये छोटा सा स्टोरेज बैग है, इसमें मैं बिट्टू की क्रीम पाउडर, दवाइयाँ और मेरी जो भी थोड़ी बहुत मेकअप की चीज़ें हैं वो सब इसमें डाल लूँगी। हमारे पास पर्स के अलावा एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें बहुत सारा स्टोरेज आ सके, बहुत सारे सामान आ सके, तो जिसमें बिट्टू के क्रीम पाउडर, साबुन, लोशन, तेल और जो भी उसकी रैशेज़ वाली क्रीम, ये सब जो ज़रूरी चीज़ें होती है, साथ में उसकी दवाइयाँ वगैरह, ये सब मैंने इसमें रख दिया था और मेरे भी कुछ सामान इसमें डाल दिए थे मैंने। तो इसी बैग में मैंने जो भी बिस्किट्स वगैरह में लेके आई थी वो सब भी इसी में रख लिए थे ताकि ना ज़्यादा इधर उधर सामान ना हो। मैंने ना ये बैग चेंज कर लिया है क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था सब कुछ। इसमें बिट्टू के डाइपर, कपड़े, साथ में खाने पीने की चीज़ें और वो छोटा वाला बैग, सब कुछ इस एक बैग में आ गया है। अब ये एक्स्ट्रा बैग है, इसमें बिट्टू की दवाइयाँ रखूँगी क्योंकि देखो बच्चों की तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। ये बिट्टू के बुखार की है, ये जुकाम की है, ये बच्चों के पेट में दर्द होता है उसकी है, ये नज़ल स्प्रे है और ये बहुत ज़रूरी दवाई है। जब भी बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके जब दांत आते हैं बहुत परेशान होते हैं बच्चे, बहुत इरिटेट होते हैं, तो उसके लिए ना ये पापा ने आयुर्वेदिक दवाई दी है बिट्टू के लिए कि रोज़ की 1 गोली देने से ना ईज़िली दांत आ जाते हैं, बच्चे परेशान भी नहीं होते। साथ में अभी जो उसके लूज मोशन हो जाते हैं ना दांतों की वजह से, तो उसके लिए ये गोली बताइए पापा ने, रोज़ 1 गोली ये देनी है और एक गोली ये देनी है, तो इससे आराम से दांत आ जाएंगे बच्चों के। तो अगर आपके भी कोई छोटा बच्चा हो तो ये दोनों जो पंसारी की दुकान होती है वहाँ से आप लोग ये ख़रीद के ला सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों के बहुत ही आसानी से दांत आ जाते हैं और इससे बच्चों की लूज मोशन नहीं होते हैं। तो ये सब पीस के और
डब्बे में भर लेती हूँ ताकि ट्रेन में या फिर कहीं भी जाएंगे अगर तो बस गर्म दूध लो, उसको एक चम्मच डालो, खिला दो। अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल पे जा रहे हो तो एक तो सेरेलैक का डब्बा ले लो, साथ में कॉर्नफ्लेक्स ले लो। अगर छोटा बच्चा है तो ये पीस के आप खिला सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही दूध में डाल के खिला सकते हैं। साथ में मैं लूँगी रोस्ट की हुई सूजी, तो सब एक एक डब्बे में ले लूँगी ताकि बिट्टू को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये पीसने के बाद ऐसे हो जाएंगे। तो मेरे क्या है, बिट्टू बिल्कुल बारीक पिसा हुआ खाती है, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। ये मैंने पीस लिए हैं, ये सिंपल वाले हैं और ये भी मैं एक छोटे से डब्बे में भर लूँगी। इधर मैं ना थोड़ी सी सूजी रोस्ट कर लूँगी बच्चों के लिए, और हल्की होती है तो पेट वेट पे दर्द नहीं होगा, इसलिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी मैं। देन इसको पीस के और डब्बे में भर लूँगी। तो इसका उपमा भी बनवा सकते हैं कहीं पे देके, और मतलब होटल वगैरह और ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी हो, वहाँ पे आप थोड़ी सी सूजी को घोल के और उपमा बनवा सकते हैं। तो आजकल क्या है ना कि पहले तो हम बस उठा के बैग और निकल लेते थे कपड़े लेके, और अपना जो भी खुद का पर्सनल सामान होता था वो छोटा मोटा लेके निकल जाते थे। तो भाई अगर आप लोग छोटे बच्चे को लेकर अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे के खाने पीने की, जैसे सेरेलैक वो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको साथ में लेके जाना ही है। बाकी आप लोग कॉर्नफ्लेक्स और चाहे तो आप लोग ओट्स को भी ड्राई रोस्ट करके और पीस के डब्बे में डाल के लेके जा सकते हैं। सूजी है उसे आप रोस्ट कीजिए और अपने साथ एक डब्बे में डाल के ले जाइए। साथ में जैसे कि दलिया है उसको सेक के अच्छे से रोस्ट करके उसको पीस के आप लोग साथ में लेके जा सकते हैं। कहीं पे भी बॉयल पानी लो या बॉयल दूध लो, उनके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच ये सब डाला और फटाफट से खाना रेडी किया और बच्चों को आप खिला सकते हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है बिट्टू को लेके कि छोटे बच्चे को मैं लेके जा रही हूँ तो कैसा उसका ट्रैवल रहता है, कैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहता है बच्चे को लेके। ओट्स हो गए, ओट्स को आप इस तरीके से रोस्ट करके और अपने साथ पीस के उसको और अच्छे से लेके जा सकते हैं। चावल होते हैं उनको भी आप रोस्ट कीजिए, उसके साथ में दाल मिला के और उसको रोस्ट कीजिए पीस के, और आप लोग साथ में लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ना बच्चे के लिए फूड है जो हम लोग घर से हमें कैरी करके लेके जाना चाहिए अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो। अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ सामान आप घर से ले जाइए, बाकी तो वो बाहर से भी खा ही सकता है। बट अभी मेरी बच्ची सिर्फ 10 महीने की है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब लेके जा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी छोटे बच्चे को लेके अगर कोई भी छोटा सा प्लान या फिर कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं ताकि ट्रिप में आपको या आपके बेबी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सूजी रोस्ट करके मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, पिंच ऑफ नमक, और साथ में हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इसमें होगा क्या कि कहीं भी जाओ थोड़ा सा गर्म पानी करवा के और 1-2 चम्मच डाल के और उपमा बना के और आप बच्चे को दे सकते हो। तो ये कुछ कंटेनर्स मैंने बिट्टू के लिए रेडी किए हैं। तो इसमें है सिंपल वाले कॉर्नफ्लेक्स, इसमें है मीठे वाले कॉर्नफ्लेक्स मतलब आलमंड्स और हनी वाले, इसमें है ड्राई रोस्ट सूजी, और इसमें मैं डालूँगी सेरेलैक क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है 3 दिन के लिए, तो पूरा डब्बा मैं नहीं लेके जाऊँगी। तो इसमें से इतना भर लूँगी और इसको मैं साथ में कैरी कर लूँगी। तो ये आप लोग अपने साथ में लेके जा सकते हैं। तो सेरेलैक में ना मैं अभी तक यूज कर रही थी 8 मंथ वाला जो सेरेलैक आता है वो, बट अभी बिट्टू 10 महीने की हो गई है तो फिर मैंने नया सेरेलैक मंगवाया 10 महीने वाला। तो जब बच्चा आपका बड़ा होता है ना तो उसकी एज के अकॉर्डिंग सेरेलैक आपको मार्केट में मिलता है, तो आप उसकी एज के अकॉर्डिंग ही ख़रीदें हमेशा। तो ये 8 मंथ वाला हटा दिया था मैंने, अभी ये नया वाला यूज़ करेंगे। तो इतना बड़ा डब्बा कैरी करना मुश्किल था तो मैंने इस कंटेनर में भर लिया है। उसके बाद ना मैंने ये लाल कलर की सुंदर सी चूड़ियाँ पहन ली है। और अब मिलते हैं आपको कल एक नए सफ़र और नए ब्लॉग के साथ।